दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो की ज़बरदस्त किस्म की चटनी। सबसे पहले ऑयल ले रही हूँ मैं 2 to 3 टेबलस्पून और इसको मैंने हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है ज़ीरा 1 टीस्पून और इसके अंदर मैंने डालना है सौंफ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, बारीक नहीं कूटना, मोटा कूटना है। और इसके अंदर मैं इसके अंदर डालूँगी मेथी दाना, वो भी मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। और उसके बाद मेरे पास मेरा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी जो है वो भी मैंने लेनी है 1 टीस्पून। कलौंजी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये तिब्ब नबवी के मुताबिक कलौंजी में मौत के अलावा हर जो है मर्ज़ उसकी शिफा मौजूद है, तो अगर नीयत के साथ ली जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। इन सारे मसालों को जो है मैं ऑयल में, इन सारे जो अज्जा है उनको ऑयल में हल्की आंच पे फ्राई करूँगी। आंच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना, हल्की आंच पे मैंने इनको फ्राई करते रहना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा आम मैंने लिया है वो वाला जो खट्टा मीठा हो, बिल्कुल मीठा या खट्टा वाला आप इस्तेमाल ना करें। चटनी के लिए खट्टा मीठा मैंगो ही यूज़ करना है, यानी कि आप इसको इस्तेमाल करने से पहले चख लें तो फिर इसकी चटनी बनाना स्टार्ट करें। इसके मैंने छिलके उतार दिए हैं और मैंने जो है वो इन तमाम अज्जा के साथ इस रॉ मैंगो को डाल दिया है और मैं इसको हल्की आंच पे फ्राई करती रहूँगी जब तक कि ये थोड़ा सा नरम ना हो जाए। हमारा जो मैंगो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है और इसको मज़ीद गलाने के लिए इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी आपने लेना है 250 ml या 1 कप के बराबर अंदाज़न आप ले लें और इसमें पानी डाल दें। और पानी डालने के बाद हमने करना ये है कि ढक्कन को ढक देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा रॉ मैंगो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इंतज़ार करते हैं 10 मिनट का और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हल्की आंच पे इसको यहाँ पे गलाना है, आंच को आप तेज़ ना करें वरना आम जो है ऊपर से टूट जाएगा और अंदर से बिल्कुल भी नहीं गलेगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब मैं ढक्कन को हटाने लगी हूँ और चेक करती हूँ एक फ़ोर्क की मदद से कि आम गल गए या नहीं गल गए। यहाँ पे आम गल चुके हैं। इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ आधा प्याली या 100 ग्राम गुड़ को मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। एक ही बड़ा पीस ना डालें वरना उसके मेल्ट होने में बहुत वक्त लग जाएगा और उस दौरान मैंगोज़ के टूटने का भी ख़तरा होगा, इसलिए छोटे छोटे पीसेस बनाकर और गुड़ को मैंने बीच में डाल दिया और थोड़ा सा मैं चम्मच चलाऊंगी ताकि गुड़ जो है मेरा वो थोड़ा सा और भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और मैंगो के साथ घुल जाए। थोड़ी सा चम्मच में चलाती रहूँगी और गुड़ के मेल्ट होने का वेट करूँगी बमुश्किल 1 से 2 मिनट। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टीस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स या जो मोटी कुटी हुई मिर्चें होती हैं वो शामिल करूँगी। उनको शामिल करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का जो पाउडर है वो भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ हल्दी भी मैंने ली है 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ नमक जो मैंने लिया है वो 1 टीस्पून लिया है, आप हस्बे ज़ायका भी ले सकते हैं। इन तमाम मसाला जात को डालने के बाद मैं जो चटनी है इसके जो अज्जा हैं उनको हल्की आंच पर पकने दूंगी। यहाँ पे ढक्कन नहीं ढकना, आपने बगैर ढक्कन ढके इसको हल्की आंच पर पकने देना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो आम के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 to 3 मिनट्स लगेंगे इसको पकने के लिए। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। चटनी को मज़ेदार सी शक्ल देने के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ फूड कलर। बहुत थोड़ा सा फूड कलर डालना है, बमुश्किल 1 चुटकी के बराबर। मैंने लिक्विड फूड कलर लिया है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप भी प्रेफर करें कि लिक्विड फूड कलर जो है मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता और काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, तो वो डाल लें। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। उसको डालने के बाद मैं इस चटनी के गाढ़ा होने का इंतज़ार करूँगी क्योंकि अभी ये पतली है। चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर शामिल करना है सिरका। सफ़ेद खाने का जो सिरका होता है वो मैंने इसके अंदर शामिल करना है 2 to 3 टेबलस्पून। इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। और उसके बाद हमने इसको मज़ीद पकने देना है क्योंकि अभी वो कंसिस्टेंसी हासिल नहीं हुई जो हमें चाहिए थी, ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, तो वेट करेंगे, इसको पकने देंगे।
तो फ्रेंड्स मज़ेदार किस्म की चटनी रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि इस चटनी के पकने का आपको कैसे पता चलेगा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बबल्स हैं वो चटनी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही इसकी एक ट्रिक है कि आपको पता चल जाएगा। इससे मज़ीद गाढ़ी आपको नहीं करनी, अदरवाइज़ वो मज़े की नहीं लगेगी। आप फ्लेम बंद कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन से मिल जाए। टिल देन नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं अपनी नई रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़।